होली और दिवाली जैसे खास मौक़ों पर राजस्थान में एक स्पेशल रेसिपी बनती है जो हर घर में बनती है, वो है कांजी वड़ा। तो आज मैं आपके साथ कांजी वड़ा की रेसिपी शेयर करूँगी। सॉफ्ट सॉफ्ट वड़ा के साथ ये चटपटा पानी होता है जिसमें सारे फ्लेवर्स होते हैं, तीखा भी होता है, खट्टा भी होता है, मीठा भी होता है। सबसे अच्छी बात इस रेसिपी की ये है कि ये खाने में जितनी टेस्टी होती है ये उतनी ही ज़्यादा हेल्दी होती है। आपके डाइजेशन के लिए ये बहुत ही बढ़िया रेसिपी है। वैसे तो ये एक ट्रेडिशनल डिश है बट हर घर में इसे बनाने का तरीका सबका अलग-अलग होता है। आज मैं आपके साथ अपना तरीका शेयर करूँगी। आई होप आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। तो चलिए इस लाजवाब और आसान रेसिपी को शुरू करते हैं। तो इसके लिए ना सबसे पहले हमें जो हमारा कांजी है उसके लिए एक मसाला तैयार करना होगा। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर एक ग्राइंडर जार लिया है और इसमें मैं ले रही हूँ तकरीबन 2 बड़ा चम्मच सरसों। ये पीली वाली सरसों है, आप चाहो तो काली वाली जो होती है ना राई, उनका इस्तेमाल भी कर सकते हो। इसी के साथ मैंने इसमें आधी छोटी चम्मच अजवाइन और आधी छोटी चम्मच जीरा लिया है और इसे आपको ग्राइंड करना है। ध्यान रखिएगा बिल्कुल पाउडर मत बनाइएगा, हल्का दरदरा सा हमें इसे ग्राइंड करना है। तो ये हमारा कांजी के लिए मसाला बनकर तैयार हो चुका है। चलिए सबसे पहले हमें अपनी कांजी बनानी है। कांजी बनाने के लिए मैंने यहाँ पे तकरीबन 1 लीटर पानी लिया है। ये हल्का गुनगुना पानी है, हल्के गुनगुने पानी का ही इस्तेमाल करिएगा, ना ज़्यादा गर्म हो ना ही ज़्यादा ठंडा हो। गुनगुने पानी से आपका जो कांजी बनता है उसे फर्मेंट होने में बहुत हेल्प मिलती है, वो काफ़ी अच्छे से बनकर तैयार होता है। तो मैंने यहाँ पे लिया है 1 ग्लास का जार। अगर आपके पास कोई मिट्टी का बर्तन हो, हांडी, तो आप उनका इस्तेमाल भी कर सकते हो इसे बनाने के लिए। तो मैंने इसमें सबसे पहले 2 से 3 चम्मच वो मसाला डाला जो अभी हमने तैयार किया था। इसके अलावा मैंने इसमें हल्दी पाउडर ऐड की है आधी छोटी चम्मच, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर 1 छोटी चम्मच और काला नमक ऐड किया है 1 छोटी चम्मच। इसी के साथ नॉर्मल नमक ऐड करेंगे 2 छोटी चम्मच। अब नमक की जो क्वांटिटी है वो आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हो, टेस्ट को बैलेंस करते हुए। लेकिन ध्यान रखना कि आप काला नमक ज़रूर से डालना, इससे आपका टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है और आपकी डाइजेशन के लिए ये बहुत बढ़िया होता है। इसके अलावा मैंने इसमें 1/4 छोटी चम्मच हींग ऐड की है, फ्लेवर भी काफ़ी अच्छा आएगा और अगेन आपके डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा है। इसके बाद मैंने इसमें सारा गुनगुना पानी जो लिया था 1 लीटर वो इसमें डाल दिया है। अच्छे से डाल करके मिला देंगे और साथ में मैंने इसमें ऐड की है 1 छोटी चम्मच चीनी। ये भी आपके कांजी को फर्मेंट होने में हेल्प करती है। बहुत अच्छा टेस्ट भी आता है, खट्टा-मीठा सारे फ्लेवर्स हो जाते हैं। इन सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से मिला करके आप एक बार टेस्ट कर लीजिए ताकि इसमें सारे फ्लेवर्स अच्छे हैं, टेस्ट सही है नहीं है आपको पता चल जाए। और अब इसके बाद इसका ढक्कन लगा देंगे। मैं पूरी तरीके से इसका ढक्कन नहीं लगाऊंगी क्योंकि ये पानी हल्का गर्म है इसलिए। और बस इसे ढक देंगे और इसे किसी गर्म जगह पे रख दीजिए तकरीबन 3 दिन के लिए। 3 दिन तक ये रहेगा, इसके बाद फिर आपका जो कांजी है वो अच्छे से फर्मेंट होकर के और तैयार हो जाएगा। तो कांजी को रखे हुए 3 दिन हो गए हैं, मैं उसे आपको बाद में दिखाऊँगी। फ़िलहाल के लिए अभी हम वड़ा की तैयारी कर लेते हैं। तो जैसा कि मैं आपको स्टार्टिंग में कह रही थी कि भले ही ये एक ट्रेडिशनल रेसिपी है, बट हर घरों में इसे बनाने के तरीके अलग होते हैं। ये जो वड़ा हैं, ये मूँग दाल से भी बनते हैं, मूँग दाल और उड़द दाल को मिक्स करके भी बनते हैं। मैं बना रही हूँ केवल उड़द की दाल से। तो मैंने 200 ग्राम उड़द की दाल ली थी जिसे मैंने 3 से 4 घंटे के लिए पानी में सोख करके रखा था। इसके बाद मैंने इसका सारा पानी छान कर निकाल दिया था। क्योंकि हमें दाल में ज़्यादा पानी नहीं चाहिए, वरना अगर ये मिश्रण आपका गीला हो गया ना तो फिर आपको वड़े बनाने में काफ़ी प्रॉब्लम्स होगी। तो मैंने 2 बैचेस में अपनी दाल को ग्राइंड कर लिया है बिना पानी डाले। तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि पानी का इस्तेमाल आपको नहीं करना है। और सेकंड बात ये कि जब आप इसे ग्राइंड करो तो आप इसे रुक-रुक कर ग्राइंड करना, ऐसा नहीं कि लगातार चला दिया। पहले थोड़ा चलाइए, फिर रुकिए, फिर चलाइए, फिर रुकिए, इस तरीके से आपको ग्राइंड करना है। सारी दाल को ग्राइंड करने के बाद मैंने इसमें थोड़ी-सी अजवाइन डाली है, काफ़ी अच्छा फ्लेवर भी आएगा, टेस्ट भी काफ़ी अच्छा आएगा और अगेन डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा है। थोड़ा-सा नमक ऐड किया है, साथ में थोड़ा-सा हींग ऐड करेंगे और थोड़ी-सी ये हरी धनिया की पत्ती। इसमें धनिया की पत्ती का बहुत अच्छा टेस्ट आता है, तो ज़रूर से ऐड करिएगा। अब इन सारी चीज़ों को डाल करके और आपको अच्छे तरीके से मिक्स करना है। ये काम थोड़ा मेहनत वाला है, थोड़ा-सा समय लगता है, मतलब ज़्यादा समय नहीं लगेगा, 4 से 5 मिनट लगते हैं। बट अगर आप लगातार चलाओगे तो आपके हाथों में दर्द हो सकता है, तो इसलिए आप थोड़ा रुक-रुक कर चलाना, पेशेंस के साथ ये काम आपको करना है। वरना क्या होता है कि यहाँ पर गड़बड़ होती है और फिर आपके जो वड़े बनते हैं वो सॉफ्ट नहीं बनते हैं, तो सारा जो टेस्ट होता है वो बिगड़ जाता है। मैं इसमें हरी मिर्च डालना भूल गई थी, तो मैंने थोड़ी-सी हरी मिर्ची ऐड की है। मैंने हरी मिर्च के साथ थोड़ी-सी अदरक को मिक्स करके उसका पेस्ट बना लिया था, मतलब हल्का क्रश कर लिया था, तो वही मैंने थोड़ा-सा ऐड कर दिया है। इसे भी डाल के अच्छे से मिक्स करेंगे
3 से 4 मिनट तक जब इसे चलाते-चलाते आपको ऐसा लगने लगे कि अब आपका जो दाल का मिश्रण है वो थोड़ा लाइट हो गया है, हल्का-हल्का सा लग रहा है, तो अब आप इसे पानी में डाल के चेक कर लीजिए। अगर पानी में ये इस तरीके से तैर रहा है यानी कि आपका जो मिश्रण है अच्छे से रेडी हो चुका है, बढ़िया से आपने इसे फेंटा है। अब आपके जो वड़ा बनेंगे ना वो बिल्कुल सुपर सॉफ्ट बनेंगे। तो ये हमारा तैयार है, इसे हम साइड करते हैं और चलिए फटाफट से अब हम करेंगे अपनी वड़ों को फ्राई। वड़ा को फ्राई करने के लिए मैंने यहाँ पर एक कढ़ाई में तेल गर्म होने के लिए रखा था। थोड़ा-सा बैटर डाल के आप चेक कर लीजिए। तेल आपका बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए और कम गर्म भी नहीं होना चाहिए, मीडियम गर्म आपको तेल चाहिए होगा। अब क्या करेंगे कि हाथों में थोड़ा-सा पानी लगाएँगे और इसके बाद थोड़ा-सा मिश्रण हाथों में लीजिए, इस तरीके से फैलाइए वड़ा के फॉर्म में और इसके बाद फिर इसे आसानी से निकाल के और गरमा-गरम तेल में डालते जाइए। हर बार आपको अपने हाथों में इसी तरीके से पानी लगाना है और इसके बाद फिर डालते जाइए तेल में अपने वड़ा को। सेम ये काम आप चाहो तो कटोरी में भी कर सकते हो। मैंने इस वक्त शूट नहीं किया था, मैं आपको बताती हूँ कि आपको कैसे करना है। मैं अभी आपको समझाने के लिए कि आप कटोरी से कैसे बना सकते हो, मैं दूसरी रेसिपी की क्लिप आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो ये भी मैंने एक वड़ा बनाया था, जिसके लिए मैंने क्या किया था कि एक कटोरी के ऊपर एक कॉटन का कपड़ा ले लीजिए और उसे आपको धो करके सारा पानी निचोड़ करके लेना है। मैंने कटोरी की उल्टी साइड में इस तरीके से कपड़ा लपेट दिया है, आप चाहो तो सीधी साइड से भी लपेट सकते हो। इसके बाद इसके ऊपर लगाएंगे पानी और थोड़ा-सा मिश्रण लीजिए दाल का, इस तरीके से फैलाइए और ये आपका वड़ा तैयार हो जाएगा। इसके बाद फिर आप इसे तेल में डालते जाइए। हर बार आपको इसके ऊपर पानी लगाना होगा और वड़े बना करके तेल में डालते जाइए। लेकिन यही सेम काम मैंने अपने हाथों से किया है और मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई है, तो अगर आप चाहो तो हाथों से भी आसानी से बना सकते हो। तो मेरी कढ़ाई में जितना स्पेस था, जितने वड़े आराम से एक बार में फ्राई हो सके, मैंने उतने वड़े इसमें डाल दिए हैं। लो टू मीडियम फ्लेम पर आपको इन वड़ों को फ्राई करना है अच्छे से गोल्डन होने तक, ताकि ये बढ़िया से सिक जाए। अगर आप हाई फ्लेम पे फ्राई करोगे तो ये ऊपर से जल्दी-जल्दी अपना रंग बदल लेगा, ऊपर से जल्दी-जल्दी डार्क हो जाएगा, लेकिन अंदर से वो वड़े कच्चे रह जाएँगे। इसलिए आपको इसे लो टू मीडियम पे फ्राई करना है, ताकि ये बढ़िया से सिके भी और अंदर से भी अच्छे से पक जाए। तो ये देखिए फर्स्ट बैच का जो हमारा वड़ा था ना, काफ़ी अच्छा गोल्डन हो चुका है, तो इसे अब हम निकाल लेंगे। बिल्कुल इसी तरीके से बाकी सारी जो वड़े हैं उन्हें आपको फ्राई कर लेना है। अच्छा एक बात और, मैंने इस तरीके से फ्लैट करके मतलब इस शेप में बनाए हैं वड़ों को। आप चाहो तो गोल-गोल जैसे हम दही वड़े, दही भल्ले के लिए फ्राई करते हैं ना, उस तरीके से भी आप इन्हें बना सकते हो। जो भी तरीका आपको पसंद आए आप वो तरीका यूज़ कर सकते हो। तो सारे वड़े फ्राई कर लिए हैं। अब इधर अलग बर्तन में मैंने यहाँ पर थोड़ा-सा गुनगुना पानी लिया है और इसमें हमें थोड़ा-सा नमक और थोड़ा-सा हींग डाल करके अच्छे तरीके से मिला देना है। अब क्या करेंगे ना कि ये वड़े जो है हमारे बने हैं, ये लंबे समय तक सॉफ्ट रहे, इसलिए हम ये काम कर रहे हैं। तो अब आप इन सारी वड़ों को इस पानी में डाल दीजिए और इसके अंदर डुबो करके, ज़्यादा नहीं, 6 से 7 मिनट के लिए आपको इसमें रहने देना है। इससे क्या होगा ना कि आपके जो वड़े रहेंगे वो बहुत ही बढ़िया सॉफ्ट रहेंगे लंबे समय तक। आप इसे चाहे कितनी भी देर के लिए स्टोर क्यों ना करो। चलिए अब मैं आपको दिखा देती हूँ कि हमारी कांजी कैसी बनी है। ये देखिए, दिखने से तो पता चल ही रहा होगा, लेकिन इसका जब मैंने टेस्ट किया था, ये इतना गज़ब का लग रहा था। काफ़ी अच्छे से ये फर्मेंट हो चुकी थी। सारे फ्लेवर्स इतने अच्छे से आ रहे थे ना, खट्टा, मीठा, तीखा, सारे फ्लेवर्स बहुत ही अच्छे लग रहे थे। वैसे क्योंकि मैं थोड़ा-सा चटपटा खाना पसंद करती हूँ, इसलिए मैंने थोड़ी-सी ना चिली फ्लेक्स ऐड की है और डाल कर के मिक्स कर दिया। अगर आप चाहो तो स्किप कर सकते हो। और बस ये हमारी कांजी हो चुकी है तैयार। चलिए बिना देर किए फटाफट से हम अपनी कांजी वड़ा को सर्व करते हैं। तो सबसे पहले तो जो हमने अपनी पानी में सोक करके रखे थे ना वड़ों को, उन्हें आप पानी से निकाल लीजिए। तो हाथों से सारा पानी दबा लीजिए और इसके बाद किसी कटोरी में या जिसमें भी आप सर्व करने वाली हो उसमें आप वड़ा को निकाल लीजिए और इसके बाद फिर इसमें डालिए अपना कांजी। वैसे ये अभी सर्व करने को तैयार नहीं हुआ है, इसे आप ठंडा-ठंडा सर्व करोगे तो ये ज़्यादा अच्छा लगता है। तो मैंने बस आपको दिखाने के लिए इस तरीके से सर्व कर लिया है। अब आप क्या करिए ना कि आप जितने भी वड़े हैं उन सबको आप पानी से निकाल लीजिए और जिसमें भी आपने अपनी कांजी बनाई है उसी में आप उसे डाल करके अच्छे से मिक्स कर दीजिए और तकरीबन 3 से 4 घंटे के लिए आप इसे फ्रिज में रख दीजिए। इसके बाद इसे ठंडा-ठंडा सर्व करिए, तो इसका मज़ा और भी ज़्यादा दुगना हो जाएगा। आप इसे फ्रिज में रख करके तकरीबन 3 से 4 दिन के लिए आराम से एंजॉय कर सकते हो। त्योहारों के टाइम पे अक्सर हम सभी बहुत ज़्यादा हेवी खा लेते हैं, तो ऐसे में ये वाली रेसिपी ना
आपको अच्छा टेस्ट तो देगी ही, इसी के साथ आपके पेट और आपके डाइजेशन के लिए भी बहुत अच्छी रहेगी। वड़े आप देख सकते हो कितने बढ़िया सॉफ्ट बने। तो एक बार ये वाली रेसिपी ज़रूर से ट्राई करिएगा, आपको और आपकी पूरी फैमिली को बहुत पसंद आएगी और बनाने में भी बहुत आसान है, केवल छोटी-छोटी बातों का ध्यान रखना है। तो एक बार ये वाली रेसिपी ज़रूर ट्राई करें और अगर आज का वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा। साथ में अपने दोस्तों के साथ भी इस रेसिपी को ज़रूर से शेयर करिएगा। मिलूँगी आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। थैंक यू सो मच। राधे राधे।